नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जो वाकई प्रेरणा देती है। हाँ, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जीवन की कहानी। हमारे पास उनके जीवन पर एक लेख का हिस्सा है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये बदलाव आखिर कैसे हुआ। जी, ये सफर बहुत ही अनोखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कोई व्यक्ति जिसकी शुरुआत इतनी अलग थी, एकदम डाकू वाली जिंदगी। हाँ, रत्नाकर नाम था उनका पहले। वाल्मीकि तो बाद में बने। बिल्कुल। और वो डाकू थे, लोगों को लूटते थे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, कि वो किसी बुरे खानदान में नहीं जन्मे थे, पर हालात कभी-कभी इंसान को गलत रास्ते पर डाल देते हैं। सही कहा। लेकिन फिर एक घटना, एक मुलाकात पूरी जिंदगी बदल सकती है ना? बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही होता है। रत्नाकर के साथ भी यही हुआ। उनकी मुलाकात हुई ऋषि नारद से। जी। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, पर नारद जी ने कोई श्राप नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया। नहीं, उन्होंने बस एक सवाल पूछा, एक बहुत ही सीधा सा सवाल। हाँ, उन्होंने पूछा, तुम ये जो पाप कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का फल भोगेगा? ये सवाल पता नहीं क्यों पर रत्नाकर को अंदर तक हिला गया। क्या खास था इसमें? देखिए, ये सवाल इसलिए असरदार था क्योंकि ये सीधा कर्म और फल के सिद्धांत पर चोट करता था, और वो भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के जरिए। नारद जी ने उन्हें डराया नहीं कि तुम्हें नरक मिलेगा या कुछ। अच्छा। उन्होंने बस ये सोचने पर मजबूर किया कि जिन लोगों के लिए तुम ये सब कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। ये नैतिकता का सवाल था, रिश्तों के आईने में। और जब रत्नाकर ने, कहते हैं, घर जाकर यही सवाल पूछा अपनी पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, सबने साफ इनकार कर दिया। सबने कहा कि देखो, कर्म तुम्हारे हैं, तुम जानो, फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, हम क्यों भोगें? ओह, ये वो पल रहा होगा जिसने रत्नाकर को शायद पूरी तरह तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। सिर्फ कर्म फल का डर नहीं, बल्कि वो अपनापन, वो मोह जिसके लिए वो शायद ये सब कर रहे थे, वो भी टूट गया। ये एहसास कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ अपने पापों के बोझ के साथ, शायद यही असली डीक्लिक था, बदलाव का कारण। सही बात है। इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का। जी। और बस यहीं से रत्नाकर का वाल्मीकि बनने का सफर शुरू हो गया। वो वापस गए नारद जी के पास, शायद गिड़गिड़ाए होंगे, रास्ता पूछा होगा। हाँ, और नारद जी ने उन्हें रास्ता दिखाया, राम नाम जपने का। पर कहते हैं कि वो इतने पाप कर चुके थे कि उनके मुंह से राम शब्द ठीक से निकलता ही नहीं था। हाँ, ऐसी मान्यता है। तो उन्होंने मरा मरा जपना शुरू किया। मरा मरा। हाँ, और लगातार जपते जपते वो ध्वनि अपने आप ही वो राम राम में बदल गई। वाह। और फिर उनकी तपस्या, वो तो कमाल ही थी। असाधारण। सोचिए, एक ही जगह बैठकर इतने साल तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी का पूरा ढेर बना दिया, एक टीला सा। हाँ, जिसे संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, वल्मीक से उत्पन्न होने वाले। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति नहीं दिखाता, ये तो उनके अंदर के संकल्प, उनके पूरे परिवर्तन की गहराई दिखाता है। एकदम। कैसे उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह हटाकर अंदर की ओर मोड़ लिया, पूरी चेतना को बदल दिया। और इसी अविश्वसनीय तपस्या और बदलाव के बाद वो डाकू रत्नाकर बने महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि, परम ज्ञानी। जी। और फिर उन्होंने रचना की रामायण जैसे महाकाव्य की, जो आज भी, सदियों बाद भी हमें रास्ता दिखाती है, करोड़ों लोगों को। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सार क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि इंसान बदल सकता है, कभी भी। हाँ, हमारा अतीत चाहे जैसा भी हो, भविष्य हमारे हाथ में है। अगर मन में सच्चाई हो, इच्छा हो सही रास्ते पे चलने की, तो दिशा बदल सकती है, पाप से पुण्य की ओर जाया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो वाल्मीकि का सफर सिर्फ पाप छोड़ना नहीं था। ये उस ऊर्जा को जो पहले विनाश में लगी थी, उसे किसी बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही महान चीज के निर्माण में लगाना था, जैसे रामायण। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, वो कौन सी अंदरूनी चिंगारी होती है, वो कौन सी समझ जागती है किसी के अंदर, जो उसे अपनी नकारात्मक ऊर्जा को भी किसी सार्थक,
किसी रचनात्मक दिशा में मोड़ने की ताकत देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है हाँ। कि वो आंतरिक बदलाव क्या होता है जो ऐसी रचना करवाता है। खैर, इस पर विचार किया जा सकता है।